हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विथ रोहित में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी, साइंस का बुक है। ये एक रिवीजन नोट्स है जो आप अपने नोट्स में ये सब चीज़ आप लिखेंगे तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे नंबर आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग चैप्टर का माइंड मैप देख लेते हैं, जिसमें क्या क्या पढ़ना है आपको मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल, गुड फ्यूल के बारे में जानना है। उसके बाद में फ्यूल क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सा है, रिन्यूएबल होता है एक, दूसरा नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल को ही नॉन कन्वेंशनल कहा जाता है और नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल। रिन्यूएबल में जियोथर्मल एनर्जी आता है, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी। यहाँ पे है न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलता है, सोलर एनर्जी सोलर कुकर से, बायोमास बायो गैस प्लांट से, वाटर हाइड्रो पावर प्लांट से मिलता है, विंड एनर्जी विंड मिल से। अब नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल्स फ्यूल आते हैं, उसमें दो है, कोल और पेट्रोलियम। कोल थर्मल पावर प्लांट से हम लोग को एनर्जी मिलता है। अब चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। फर्स्ट, हाई कैलोरिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। सेकेंड, लेस स्मोक। थर्ड, लेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। फोर्थ, ईजी अवेलेबिलिटी। फिफ्थ, इनएक्सपेंसिव। सिक्स्थ, ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अब आगे पढ़ते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल्स फ्यूल्स वेयर फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो when plants and animals remains got buried under the earth and were subjected to high pressure temperature conditions. Example, coal, petroleum, etc. These fossil fuels are non-renewable source of energy and cause environmental problems due to pollution. अब आगे पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट्स। यूज coal, petroleum and natural gas to produce thermal electricity. Electricity transmission is very efficient. The steam produced by burning the fossil fuels runs the turbine to produce electricity. आगे पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। ये लिखा हुआ है, रेफर टू फिगर 14.3 पेज नंबर। ये फिगर को बता रहा है, पेज नंबर 246 एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है हाइड्रो पावर प्लांट का फिगर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है, इट इज मोस्ट कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। इट इज क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू collect water flowing in high altitude rivers. The stored water has a lot of potential energy. When water is allowed to fall from a height, potential energy changes to kinetic energy, which rotates the turbine to produce electricity. Disadvantage of hydro power plant: highly expensive to construct. Dams cannot be constructed on all over sites. Large areas, human habitation and agriculture fields get submerged. People face social and environmental problems. अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है बायोगैस। इट इज़ द सोर्स ऑफ द conventionally used fuels that are used in our country. Example, cow dung cakes, firewood, coal, charcoal, etc. Biogas. It is a mixture of gases produced during decomposition of biomass in the absence of oxygen in aerobic respiration. Methane is the major component of biogas. Biogas plants: animal dung, sewage, crop residue, vegetable wastes, poultry droppings, etc. are used to produce biogas in biogas plants. आगे देखेंगे विंड एनर्जी। इट कैन बी कन्वर्टेड
into mechanical and electrical energy. Kinetic energy of the wind is used in running of windmills, which are used to lift water, ग्रैंड ग्रेन्स etc. विंड मिल का पिक्चर आपको बता रहा है NCERT के पेज नंबर 247 में। एडवांटेज इसका क्या होता है, इको फ्रेंडली है, रिन्यूएबल है। डिसएडवांटेज ये है कि विंड स्पीड नॉट यूनिफॉर्म ऑलवेज, नीड्स ए लार्ज एरिया टू इरेक्ट सीरीज ऑफ विंड मिल्स, बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, आउटपुट इज लेस एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। अब सोलर एनर्जी के बारे में हम लोग देखेंगे। सोलर रेडिएशन कैन बी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स। Photovoltaic cells convert solar radiation directly into electricity through silicon solar cells. Solar cells arrange on a large flat sheets from a solar panel. Solar cooker are painted black from outside and a large glass plate to trap solar radiation by greenhouse effect. Advantage of solar cookers: eco-friendly, renewable, used in rural areas, retains all the nutrients in food due to slow cooking. Disadvantage of solar cooker: silicon cells are expensive, solar radiation are not uniform over Earth's surface, cannot be used at night or on cloudy days, cannot be used to make chapatis for frying as these require a temperature of 140 degrees Celsius more. Maximum temperature of 100 degrees Celsius only can be achieved in a solar cooker. Other solar devices: solar water heaters, solar furnace. आगे देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। एनर्जी हार्नेस्ड फ्रॉम द हीट ऑफ द सन इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. Magma is formed when this heat melts the rocks. The molten rocks and the hot gases are called magma. The magma get collected at some depths below the Earth's surface. These places are called hot spots. When underground water comes in contact with these hot spots, it changes into steam, which can be used to generate electricity. Advantage of geothermal energy: renewable, inexpensive. Disadvantage of geothermal energy: only few sites available for harnessing energy, expensive. अब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में देखेंगे। एनर्जी released when some changes that take place in the nucleus of the atom of a substance is called nuclear energy. It is used for heat generation, fuel for marine vessels. Disadvantage of nuclear energy: alternative source of energy due to depletion of fossil fuels. From a small amount of fuel, a large amount of energy is released. Disadvantage of nuclear energy: risk of nuclear waste leakage, high cost of setting up of nuclear plant, pollution of environment. Energy from the sea. Tidal energy. Location in India: Gulf of Kutch, Gujarat, West Bengal. टाइडल एनर्जी के बारे में है। डिपेंड्स अपॉन द हार्नेसिंग द राइज एंड फॉल्स ऑफ सी लेवल ड्यू टू टाइडल एक्शन. डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड across a narrow part of sea and turbine converts tidal energy into electrical energy. Disadvantage: in uniform tidal action is not seen. Wave energy के बारे में: kinetic energy of the wave of sea are used to rotate turbines. These turbines generate electrical energy. इम्पोर्टेंट डायग्राम्स आप लोग देख लेंगे बुक में, जो आपको किताब बोर्ड में आ सकते हैं। यहीं पे मेरा ये रिवीजन नोट्स समाप्त होता है। ऐसे ही रिवीजन नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। डे टू डे रिवीजन नोट्स हमारे चैनल पर आते रहेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।